नमस्कार साथियों। उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो इसके पहले साथियों मैं सांप का एक टॉपिक पढ़ा रहा था, तो कुछ पॉइंट सांप के बारे में रह गया है, तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए, कुछ पॉइंट मैं अगले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जो भी हमारे साथी नहीं देखे हैं वे जाकर जरूर देखिएगा, जिससे आपको सांप के बारे में और अध्ययन हो जाएगा अच्छे से। तो आइए देखिए, यहाँ पे कह रहा है सपेरो। सपेरो को कालबेलिया भी कहते हैं, यानी जो सांप को पकड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है, यानी कालबेलिया लोग क्या करते हैं, सांप को पकड़ते हैं, उसे क्या करते हैं, नचाते हैं, और नचाने से उनको क्या होता है, गांव गांव में जाकर नचाते हैं और उन्हें क्या होता है, कुछ पैसा मिलता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप खेतों में फसलों के चूहों से बचाने में मदद करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा साथियों, किसान का मित्र कौन होता है। अब किसान का मित्र दो होता है, एक आपका केचुआ होता है, एक आपका सांप होता है। सांप क्या करता है, सांप क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उन्हें क्या करता है, सांप खा जाता है, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहती है। इसी तरह यहाँ पे लिखा गया, सांप खेतों में फसलों की चूहों से बचाने में मदद करता है। आइए तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले वीडियो में बताया था, चर्चा भी किया था। तो कह रहा है कि सांप सुन नहीं पाते हैं। सांप सुन नहीं पाते हैं, कैसे सुनते हैं, जो ध्वनि ध्वनि जो होती है कंपन के माध्यम से वे क्या करते हैं, सुनते हैं। अब कह रहा है सांप सुन नहीं पाते हैं, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, आपके गांव शहर में कोई सांप पकड़ने वाला आता है तो क्या करता है, एक दो सांप लिए रहते हैं और बीन भी बजाते हैं और डांस सांप को नचाते भी, तो लोग कहते हैं सांप नाच रहा है। लेकिन सांप नाचता नहीं है, जब उसको बीन की आवाज़ सुनाई नहीं देती तो नाचेगा कैसे। तो यानी वह क्या करता है, जब वह सपेरा बीन बजाता है तो वो क्या करता है, ध्वन जैसे बीन बीन का इशारा, मतलब बीन जिधर जिधर जाता है तो सांप क्या करता है, उधर उधर अपनी मुंडी करता है, जिससे हम कहते हैं कि सांप नाच रहा है, बल्कि सांप नाचता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया है सांप सुन नहीं पाते हैं, वे केवल बीन के ही हिलने और उसके अनुसार अपने सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। आइए साथियों, सांप का एक दो पॉइंट और उसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, यहाँ पे देखिए सांप का एक पॉइंट और भी है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है साथियों। कह रहा है कालबेलिया जाति के एक व्यक्ति थे। कौन व्यक्ति थे, जिनका नाम था रोशननाथ जी। रोशननाथ जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कालबेलिया जाति के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, रोशननाथ जी, अपने जाति में बहुत मशहूर थे। यानी अपनी जाति में क्या थे, मशहूर थे। कालबेलिया एक जाति होती है जिनका नाम था रोशननाथ जी, वे अपने जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे क्या करते थे, बहुत आसानी से ही खतरनाक और जहरीले सांपों को क्या करते थे, पकड़ लेते थे। तो आइए साथियों, ये सांप का पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म हुआ। और आइए साथियों, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं केचुए के बारे में। केचुआ हमारा कैसे काम करता है, एनसीईआरटी पैटर्न में दिया गया है, आपकी बुक में लिखा गया है। तो आइए हम केचुए के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका था, किसान का मित्र दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक केचुआ होता है, एक सांप होता है। सांप मैंने पढ़ चुका, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए, आप केचुए के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, केचुए जमीन में छेद बनाकर, यानी केचुए क्या करते हैं, जमीन में छेद बनाते हैं, मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं, मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। यानी जब आपका जमीन भुरभुरा रहेगा, यानी तो आपकी फसल क्या होगी, अच्छी होगी, उपजाऊ भी होगी। तो यहाँ पे लिखा गया, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं, मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। तो आइए केचुए के बारे में और हम अध्ययन करेंगे।
ऐसे साथ ही यहाँ पे देखिए केचुए के बारे में और पॉइंट लिखा गया है। अब हम केचुओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए केचुए के बारे में लिखा गया है। क्या क्या रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्या रहा है पहला पॉइंट, तो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। यानी केचुए क्या करते हैं, जो केचुए होते हैं सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं उन्हें क्या करते हैं, खाते हैं या खाता है। और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, यानी इनका जो मल मूत्र निकलता है इनके मल मूत्र से जमीन जो हमारी होती है क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा गया है, केचुए को किसानों का मित्र भी माना जाता है। यानी केचुए को हम क्या कहते हैं, किसानों का मित्र भी कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आपका किसानों का मित्र कौन होता है, सांप होता है। तो ये दो पॉइंट जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है, केचुए की खेती को वर्मी कंपोस्ट, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा केचुए की खेती को क्या कहते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्मी कंपोस्ट। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट जो ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट टिक कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि क्या रहा है केचुए की खेती को वर्मी कंपोस्ट की खेती कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया। आइए साथी अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या लिखा गया है, आइए हम देखते हैं। आइए साथी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आज हम अब हम चींटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी आपका टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है साथी। एनसीईआरटी बुक में आपके बारे में आपके चींटियों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा क्या गया है, कह रहा है चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। चींटियाँ क्या करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं। और चींटियों का काम बटा रहता है। और क्या होता है, उन जितनी भी चींटियां होती हैं उनका काम क्या होता है, अलग अलग बटा रहता है। फिर क्या, रानी चींटी अंडे देती है। चींटियों में सिर्फ एक रानी चींटी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। और उसके बाद कह रहा है सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। यानी रानी चींटी जो होती है अंडे देती है, और जो आपकी सिपाही चींटी होती है बिल का ध्यान रखती है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे कह रहा है काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। यानी जो काम करती हैं चींटियां वे क्या करती हैं, भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है चींटियां मिलजुल कर रहती हैं, और सभी चींटियों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। और सभी चींटियों में से एक रानी चींटी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। और बिल का ध्यान, सिपाही चींटी जो होती है बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चिड़ियाँ भोजन को ढूंढ कर बिल तक लाती है। तो आज साथ ही यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं। यानी चींटियाँ जब चलती हैं जमीन पर तो कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी कह रहा है चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। वह गंध का क्या नाम है, आप सब जानते होंगे, फेरोमोन। क्या नाम है, फेरोमोन से गंध छोड़ती हैं चींटियां, जो उसी के माध्यम से चींटियां भटकती हैं, तो उसी के माध्यम से वो फिर अपने बिल तक आ जाती हैं। तो आइए चींटियां के बारे में कुछ हम और अध्ययन करेंगे। आइए साथ ही यहाँ पे देखिए चींटियां के बारे में कुछ और पॉइंट लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है पहलेदार चींटियां, यानी जो चींटियां बिल का पहलेदार बिल को देखती हैं, देखभाल करती हैं, उसके बारे में लिखा गया है। कह रहा है पहलेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। यानी जो चींटी पहरेदारी करती है और जो चींटियां भोजन को ढूंढ कर लाती हैं, तो उनको पहचानते कैसे, ये हमारी तरफ की हैं किसी और की हैं। तो क्या कहते हैं, विशेष प्रकार की जो गंध होता है उसी के माध्यम से क्या करते हैं, पहचान लेती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा गया है, चींटियां खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। चींटियां क्या करती हैं, खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं, यानी इकट्ठा करती हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे और अब हम सामाजिक कीट के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है साथियों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। अब यहाँ से सामाजिक कीट के बारे में आपसे पूछेगा, सामाजिक कीट
कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, दीमक दे देगा, ततैया दे देगा, चींटी दे देगा और एक ऑप्शन आपको दे देगा सांप। तो आप बताइए उसमें से सामाजिक कीट कौन से हैं। अब सामाजिक कीट या तो कौन से हैं या फिर कौन से नहीं है। जैसे आपको 4 ऑप्शन मैंने बताया, दीमक, ततैया, चींटी, सांप। अब जैसे पूछेगा कौन से सामाजिक कीट नहीं है, तो आपका सांप जो होता है सामाजिक कीट नहीं होता है। बाकी आपके 3 जो होते हैं, दीमक, ततैया और चींटी, ये सामाजिक कीट होते हैं। तो आइए हम सामाजिक कीट के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा बनता है। यहाँ पे देखिए, वे कीट जो एक ही प्रजाति के, वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक ही समुदाय में, यानी एक ही प्रजाति के साथ एक ही समुदाय और एक कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। यानी फिर से सुनिएगा, वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक ही समुदाय या एक कॉलोनी बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। दीमक, जैसे आप देखिए यहाँ पे दीमक आपका क्या है, सामाजिक कीट है। दीमक हो गया आपका सामाजिक कीट, ततैया हो गया, मधुमक्खियाँ हो गई और उसके साथ साथ चींटियाँ भी सामाजिक कीट होती हैं। उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स।